दोस्तों नमस्कार, ब्रजमेवा 24 चैनल देख रहे हैं आप तैयब हुसैन के साथ में। और हमारी मौजूदगी इस टाइम सीकरी कस्बे में है। और सीकरी कस्बे के अंदर नगर विधानसभा क्षेत्र से जो भाजपा पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जवाहर सिंह मैडम जी हमारे साथ में है, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तैयब जी। सर, आपने आपके चैनल को धन्यवाद कि उन्होंने मेरे लिए समय निकाला और अपने व्यूअर्स से मेरी बात पहुंचाने तक का मौका दिया। सर सबसे पहले आपको भाजपा पार्टी ने टिकट दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सर, आप किन मुद्दों को लेकर आप अपनी पार्टी को आगे लेकर चलेंगे नगर विधानसभा में? हमारे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, इनमें क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, आप कई दिनों से इस विधानसभा के क्षेत्र में होंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल खराब है। गांव के आवागमन के रास्ते टूटे फूटे पड़े हैं। गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। और उल्टा जल जीवन मिशन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राजस्थान को 30,000 करोड़ रुपया दिया, उसमें भी घपले और घोटालेबाजी यहाँ के जनप्रतिनिधियों की नाक के नीचे हुई है। सिंचाई के पानी की बहुत बड़ी यहाँ समस्या है। कानून व्यवस्था खराब है। ये सैनी समाज के लोग खड़े हैं झंझार के, इनके खेत पर जबरदस्ती यहाँ बाहुबली कब्जा कर रहे हैं। पुलिस की कान पर जूं तक नहीं रह रही। मैंने अभी एसएचओ को कहा है कि वो जाकर के स्थिति देखे। गौ तस्करों के हौसले बुलंद हैं। गौरक्षा चौकियों पर जो हमारी सरकार के तहत स्टाफ लगाया था, उन सबको वापस हटा लिया। कई कई प्रदेशों की पुलिस यहाँ पड़ी रहती है। ये जामताड़ा बना दिया गया है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, आम जनता परेशान है। स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि भाई इस सरकार में विकास बहुत हुआ। कहाँ हुआ विकास? यदि हम देखेंगे तो लोगों के सर पर छत देने का प्रधानमंत्री आवास में काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यदि उनके घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोरोना के काल में और अब तक लगातार गरीबों को जो फ्री गेहूं देने का काम किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। घर घर शौचालय बनवाने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो दो चार सड़कें आपको दिखी होंगी, वो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में या सीआरएफ फंड में बनी हुई भारत सरकार के पैसे की सड़कें हैं। यहाँ की रोड कनेक्टिविटी जो एक्सप्रेस वे बनाया है, वो भी भारत सरकार ने बनाया। लोगों को जो पेंशन आ रही है, वो भी भारत सरकार दे रही है। आखिर इस कांग्रेस के लोगों ने किया क्या है? मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप यहाँ चिंता मत करिए, आम जनता ने कमर कस ली है। कांग्रेस के कुशासन में जिस तरह से जनता परेशान हुई है, उन्होंने संकल्पबद्ध होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प ले लिया है। सर, अगर हम बात करें पिछले 5 सालों की और इन 5 सालों की, आप कितना अंतर महसूस कर रहे हैं? आपकी सरकार रही बीजेपी की यहाँ पर आपसे 5 साल पहले, तो आपको विकास के क्षेत्र में कैसा अंतर महसूस कर रहे हैं? ये जो रोड है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की समय का सैंक्शन है। जी। अब इसी से देख लीजिए आप, यहाँ जो विकास के काम हुए वो भारतीय जनता पार्टी के समय में स्वीकृत हुए हैं और शुरू हो गए, बाद में उनकी पूरी हुई है। कांग्रेस के लोगों ने एक आध दो बिल्डिंग बनवा करके लोगों को धोखा देने का काम किया है। किसान कर्ज माफी के नाम पे धोखा दिया, रीट में चीट करके बेरोजगारों को धोखा किया। 17 के 17 पेपर लीक हो गए। गरीब बेरोजगार पेट बांध करके बेचारा बैठा है। और जिस तरह का बलात्कार, लूट, नकबजनी, डकैती इस प्रदेश में और नगर विधानसभा क्षेत्र में जो बढ़ी है, वो निश्चित रूप से इस सरकार के ऊपर कलंक है। सर, आप ब्रजमेवात की भूमि है नगर विधानसभा, आप मुस्लिम समुदाय को किस नज़रिए से देखते हैं आप यहाँ पर? देखिए, ये ब्रज की भूमि है। जी। ये मेवात शब्द हरियाणा से आयतित हुआ है। जी, जी। ये ब्रज भूमि है और यहाँ सभी समुदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते रहे हैं। पिछले समय में देखेंगे तो हमारे इन गांवों में, जिनमें मुस्लिम समुदाय के, मेव समुदाय के लोग रहते हैं, उनमें भी होली और दिवाली मनती थी। जी। उनको धीरे धीरे साजिश के तहत खत्म किया गया है। ये कन्वर्टेड हैं और ये भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। ये निश्चित रूप से देश के साथ खड़े रहें। सब लोग प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वो ना इस देश का भला है, ना हमारा भला है, ना किसी और का भला है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में भाजपा प्रत्याशी नगर विधानसभा से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।